औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है दायरा अब्दा की अशकाल को याद करना। दायरा अब्दा की अशकाल को याद करना। तो इसके लिए मैं आपको एक ऐसा पैरामीटर दूंगा, यहाँ पे सिखाऊंगा कि आप बाद में प्रैक्टिस करके अगर आपकी मेहनत इसमें शामिल होगी तो आप एक सेकंड में देखकर आपको पता चल जाएगा कि ये दायरा अब्दा की कौन सी शक्ल है। तो आज हम और कुछ नहीं बताएंगे आपको, ऐसा आपको ज़्यादा इसका वीडियो का जो हजम है वो बढ़ाएंगे नहीं। तो सबसे पहले मैथमेटिकली आपको सिखाएंगे कि ये किस तरह हो सकता है। तो एक जो है वो इज इक्वल टू है 1 के, जो बा है वो इज इक्वल टू है 2 के, जो दाल है वो बराबर है 4 के, और जो हा है वो बराबर है 8 के। तो ये दायरे अब्दा की अशकाल को आपको याद कराना हम सिखा रहे हैं अमली तौर पर। और इसमें ऐसा के ट्रिक है कि आपको कोई भी शक्ल देखेंगे तो आपको इंशाअल्लाह ताला वो याद आ जाएगी। अब हम सबसे पहले देखते हैं एक याद रखने की बात कि जो ज़ौज है इसका कोई कीमत नहीं, इसकी कोई कीमत नहीं। और जो ये नुक्ता है इसकी कीमत होती है तो हम आपको दिखाएंगे कि ये किस तरह है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जो शक्ल है ये आप अब देखें, इसको इसमें नापें। चूँकि देखें मैंने यहाँ पे लकीर लिखी है और यहाँ पर ये लकीर है तो इसकी कोई कीमत नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे ये ज़ीरो है, इसका वैल्यू इसका ज़ीरो है। तो ये अब लकीर की कोई कीमत नहीं तो इसकी भी वैल्यू भी ज़ीरो है। इस पर भी एक लकीर है, इसकी वैल्यू ज़ीरो है और इसकी वैल्यू है। ज़ीरो की कीमत होती है, नुक्ते की कीमत होती है। अच्छा, यहाँ पर आतिशी मर्तबा है तो इसमें कौन सी अपना है, एक जो अलिफ है वो बराबर है 1 के, तो ये 1 हुआ, यानी कि ये पहली शक्ल हुई। अब हम इसको देखेंगे कि ये देखें ये जो शक्ल है ये कौन सी शक्ल है। अब हम इसको नापेंगे कि भाई ये इसकी भी कोई कीमत नहीं है, इसकी भी कोई कीमत नहीं है। हाँ, ये बादी जगह पर बे की जगह पे आया है, बाकी जगह पे आया है, तो इसकी क्या कीमत है, ये 2 है, यानी मरातबे बाद में जो बे आता है वो बराबर है 2 के, तो ये दूसरी शक्ल हुई। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ कि अब ये कौन सी शक्ल बनती है। अब देखिए ये मैं आपको सामने ले आया हूँ। अब ये लकीर की जो है वो कोई, इसकी वैल्यू ज़ीरो है, अब इसकी भी वैल्यू ज़ीरो है। अब ये मरातबे बाद में इसकी भी वैल्यू ज़ीरो है क्योंकि ये की लकीर है। अच्छा, ये मरातबे खाक में जो आ रही है शक्ल तो इसकी वैल्यू है, इसकी कीमत होती है, ये डॉट या नुक्ता की कीमत होती है। तो अब ये हा की जगह पे है, ये अब्दा जो हा है जो हरफ है इसकी कीमत 8 है, तो ये 8, ये 8वीं शक्ल हुई। तो अब देखते हैं कि ये तीसरी शक्ल कौन सी है। अच्छा, ये शक्ल देखें आप, ये शक्ल कौन सी है, ये अब इसकी वैल्यू भी 0 हुई, इसकी वैल्यू भी 0 हुई, इसकी वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू 1 है। तो ये 1 और 2 आपस में जमा करेंगे, ये कौन सी शक्ल हुई ये तीसरी शक्ल हुई। तो इसी हवाले से अब आपने ये जो हमने अशकाल की जो तादाद लिखी है, अब मिसाल के तौर पर ये हमने 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14वीं शक्ल कौन सी बनानी है आपने यहाँ पे क्या लिखना है, बिल्कुल आसान सिंपल सा तरीक़ेकार है। तो ये हम
हमने यहाँ खा की जगह पे ये भी लिखा, नुक्ता लिखा, इसकी 8 है। क्योंकि जो ज़ौज है या लकीर है इसकी कोई कीमत नहीं होती और नुक्ते की होती है। अब ये हमने आबी मरतबे पे लिखा है, ये अपना नुक्ता लिखा। अब ये बादी मरतबे भी हमने नुक्ता लिखा। और हमने क्या क्या चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, हमने सिर्फ 14 का अदद चाहिए। 8 और 4 12, 12 और 2 14। तो ये हमने हमारे जो 14वीं शक्ल है वो हमारे सामने आ गई। 8 और 4 12, 12 और 2 ये 14वीं शक्ल हमारे सामने आ गई। तो इसी हवाले से अब हम आ रहे हैं, ये तीसरी शक्ल है आपके सामने। अब इंशाल्लाह ताला आपको ये पूरी वीडियो देखेंगे तो आपकी पूरी बात ये समझ में आएगी। अब ये अब्दा है, ये अलिफ, ये बा, तो ये 1 जमा 2 कितने हुए, ये 3 हुए। 1 जमा 2 3 हुए। अब ये चौथी शक्ल हमें चाहिए, तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे दाल लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है, इसमें कोई नुक्ता ऐड नहीं करना, तो हमारे पास चौथी शक्ल आएगी। अच्छा, हम 5वीं शक्ल कैसे हासिल कर सकते हैं, 1 जमा 2 से। यहाँ पे 5 नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे हमने सिर्फ ऐड करना है। 1 जमा 4 कितने हुए, 5। तो यहाँ पर भी हमने नुक्ता लगाना है, यहाँ पे लकीर लगानी है, और जहाँ जो मर्तबा हमने ऐड किया है उसी पर नुक्ता लगाना है। तो ये हमारे सामने 5वीं शक्ल आई। तो हमें अभी छठी शक्ल चाहिए, तो ये 4 और 2 ये हुए 6। अब हमने इसको नहीं लगाना हाथ, अब ये 2 और 4 ये हमारे सामने छठी शक्ल आ गई। अब हमें 7वीं शक्ल चाहिए, तो यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, 1 जमा 2 जमा 4, 1 जमा 2 हुए 3, 3 जमा 4 हुए 7। 8 को हाथ नहीं लगाना, यहाँ पे नुक्ता नहीं लिखना हमें, यहाँ पे सिर्फ लकीर होगी, क्योंकि लकीर का कोई अदद नहीं होता। तो ये 1 जमा 2 3, 3 जमा 4 ये 7, ये आपके सामने 7वीं शक्ल। तो 8वीं शक्ल मैंने आपको बता दी थी, फिर भी देखते हैं। अब चूँकि ज़ौज का कोई नुक्ता नहीं होता, ज़ौज की कोई कीमत नहीं होती, तो यहाँ पे हमने वो लिख दिया, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया। अच्छा, अब देखते हैं कि यहाँ पे ऐसा कोई अदद है जिसके सामने हम ऐड कर सकें कि ये 8 बने। तो यहाँ पर 4 और ये 2 हैं, ये 6 बनते हैं। अब ये एक ही अदद है 8, तो इस हवाले से हमने यहाँ पे ये लगाना है 8। तो ये हमारी 8वीं शक्ल है। अच्छा, 9वीं शक्ल कैसे बनेगी, 1 जमा 8 ये 9 हुआ, तो ये 1 ये 8, ये हमारे पास 9वीं शक्ल आ गई। वो कैसे आ गई, ये दायरे अब्दा की हा की जो कीमत है वो 8 है, और अलिफ की कीमत जो है वो 1 है। 1 जमा 8 ये 9 है। तो ये हमें 10वीं शक्ल चाहिए। इसको आप गौर से देखें, 10 कैसे जमा हो सकते हैं। यहाँ पे ये 8 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 1 है। अब ये 1 यहाँ पे 9 नहीं है कोई भी, तो इस हवाले से हमने क्या करना है, 2 जमा 8 ये हमारे सामने 10 का अदद आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आज की जगह पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे ज़ौज है, ये हमारे सामने 2 हुए और ये हमारे सामने 8 हुए। तो ये कौन सी है, 10वीं शक्ल है। अब 11वीं शक्ल हमें चाहिए, तो 1 जमा 4 5 नहीं सॉरी 1 जमा 2 ये 3 हुए, 3 और 8 11। तो ये हमने सामने लिखना है 1 जमा 2 ये है 3, 3 और 8 11। तो ये हमारे सामने 11वीं शक्ल आ गई। अब ये हमारे सामने 12वीं शक्ल हमने हासिल करनी है, वो कैसे हासिल करेंगे, तो इसमें क्या आ रहा है, 4 जमा 8, तो ये हमारे सामने इसको हम अगर वो जमा करेंगे तो हम 12 हो जाएंगे। तो ऊपर वाली जो 2 कीमतें हैं तो उसमें हमने कोई नुक्ता नहीं लगाना, वहाँ पे हमने ज़ौज लिखना है। तो ये भी है। अब ये 4 जमा 8 ये हमारे सामने 12वीं शक्ल आ गई। अच्छा, 13वीं शक्ल हम कैसे हासिल करेंगे, 8 और 4 12, 12 और 1 13। तो ये हमारे सामने 13वीं शक्ल आएगी। 1 जमा 4 ये 5 हुए, 1 जमा 4 5, 5 और 8 13। तो ये हमारे सामने 13वीं शक्ल आ गई। अब हमने 14वीं शक्ल हासिल करनी है। ये 2 जमा 4
6 जमा 8 ये हुई 14। अब हमारे सामने मंथली शक्ल आ रही है। तो यहाँ पर जो है 8 जमा 4 जमा 2 जमा 1, 8 जमा 4 12, 12 और 2 ये 14 हुए, 14 और इसमें हमने 1 जमा किया जो तो ये 15 हुआ। यानी कि सारे मरातब में हमने नुक्ता लगाना है। तो ये 15 हुए। अच्छा, इसमें एक ही शक्ल रहती है, वो है जमात, जो हमने इसको यहाँ पे लिखना है कि ये 16वीं शक्ल है। ये आपके सामने जो है अशकाल को आसानी से याद करने का तरीक़ेकार हमने बता दिया है आपको। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छा लगेगा और बेहतर से समझ में आएगा।